तो नंबर की डेफिनेशन, नंबर के टाइप्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, एक था आपका सिंगुलर नंबर, एक था प्लूरल नंबर। इनके टाइप्स के अलावा बेसिक्स के बारे में भी हमने पूरा जान लिया था। आज हम थोड़ा सा एग्जाम के से रिलेटेड, यानी कि एग्जाम के अंदर, एग्जाम के रिगार्डिंग हम नाउन और नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रैक्टिस क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि नाउन के जो नंबर होते हैं उनसे रिगार्डिंग किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक बात पे विशेष ध्यान दें विद्यार्थियों, एग्जामिनेशन आपको कभी भी टॉपिक देकर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसीलिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो 100% चारों तरफ से पूरी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपका कवरेज पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें आपको तब तक कि मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं, एक कॉमन एरर टाइप क्वेश्चन है, एरर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि कौन से पार्ट के अंदर इसके अंदर एरर है। इसके बाद में मैं कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, चलिए करते हैं शुरू। तो आप इस एरर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जो एरर होगा वो आपका नाउन और नंबर, नाउन के नंबर से रिलेटेड ही होगा। लेकिन एग्जाम के अंदर एरर बेस्ड जितने कितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं बताएगा कि इस टॉपिक से संबंधित इस क्वेश्चन के अंदर एरर है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसको यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। माय ब्रदर इन लॉ, एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है ना। माय ब्रदर इन लॉ, यहां से लगाकर यहां तक तो इसके अंदर मुझे तो कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। यदि आपको इसके अंदर कोई एरर नजर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। माय ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं। अब एक बार मैं इस वर्ड के ऊपर फोकस करता हूं, ठीक है। आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड हो और उसके बाद में जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, वो WH वर्ड से पहले आए हुए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक आएगी। तो यहाँ पे हु से पहले या इससे पहले हमारे साथ में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो गया ब्रदर इन लॉ। ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे लिव्स होना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे एरर हो जाएगा, सेकंड पार्ट के अंदर एरर हो जाएगा। माय ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे होना चाहिए एस। लेकिन बात ये नहीं थी, यहाँ पे इस सेकंड पार्ट के अंदर ये एरर हो गया, ये एरर बेस्ड हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। लेकिन नाउन एंड नंबर से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का एरर आता है तो वो हमें एग्जाम में इस प्रकार से कंफ्यूज कर सकता है, और हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे माय ब्रदर इन लॉज, यदि मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, बाद में हु आ गया, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि WH वर्ड जो यहाँ पे आया है इसके मुताबिक इससे पहले का जो सब्जेक्ट दिया गया है वो यहाँ पे तो प्लूरल है, तो यहाँ पे लिव से हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो पोर्शन दिया गया है यहाँ पे इतना, इसके अंदर ऐसा होगा कि ये इसको सिंगुलर कंपाउंड नाउन कहा जाता है, इसको सिंगुलर कंपाउंड नाउन कहा जाता है। अब ये सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो लॉ के पीछे एस नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलती हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, माय ब्रदर्स इन लॉ कर देंगे। तो सिंगुलर कंपाउंड नाउन होती है, उसका हम प्लूरल किस प्रकार से बनाते हैं, सिंगुलर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसका जो मुख्य वर्ड होगा उसके साथ में हम एस ऐड कर देंगे, जो मुख्य शब्द होगा उसको प्लूरल करेंगे। तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ में हमने ब्रदर के पीछे कर दिया, ऐड कर दिया एस। हु लिव इन मुंबई, ये सेकंड पार्ट भी सही है। हैव कम, ये भी अपने आप में सही है, टू स्टे विद अस। तो इसके अंदर आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि एग्जाम के अंदर सिंगुलर कंपाउंड नाउन को भी कभी प्लूरल बनाना होता है, तो हम जो अन्य वर्ड है उसको कोशिश करते हैं प्लूरल बनाने की, जिससे कि गलत हो जाता है। तो सिंगुलर कंपाउंड नाउन का हमें एक ही करना है काम कि सिंगुलर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो उसका मुख्य शब्द है उसके अंदर हमें एस ऐड कर देना है, या फिर जिसी भी प्रकार से एस ई एस आई एस जिससे वो प्लूरल बनता है हमें उसको प्लूरल बनाना होता है। अनेक प्रकार की सिंगुलर कंपाउंड नाउन के बारे में आपने सुना होगा, कमांडर्स इन चीफ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, स्टेप सन, स्टेप मदर, ये सारी आपकी सिंगुलर कंपाउंड नाउन होती है। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनका जो मुख्य वर्ड होता है हमें उसे प्लूरल करते हैं, जिससे ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ये है बुक। बुक अपने आप में एक कॉमन नाउन है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बुक अपने आप में एक कॉमन नाउन है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि सभी नाउन्स के पीछे एस लगाने पे उनका प्लूरल बनता है, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वैसे तो वाटर भी हमारा क्या हो गया, एक नाउन ही है। यदि मैं इसके साथ में एस ऐड करता हूं तो वाटर का प्लूरल तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो केवल दो ही नाउन है, दो तीन नाउन ऐसी है जिनके सिंगुलर से प्लूरल पॉसिबल है। देखिए अभी मैंने एक बात कही है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिसके साथ में हम एस ऐड करके उनका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बुक,
इसके बाद में एक और वर्ड लिया मैंने रेट, यदि हम इसके साथ में एस ऐड करते हैं तो हमारे सामने वर्ड बनता है रेट्स, जो कि अपने आप में प्लूरल है। और भी वर्ड है फ्लैट, इसमें एस ऐड करने से, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं, सारे शब्द की बात नहीं हुई है, मैं ऐसा बोल दूं कि जनरली सभी शब्दों के पीछे, जनरली सभी नाउन्स के पीछे एस लगाने पे उनका प्लूरल बनता है, तो वो गलत हो जाएगा। नॉर्मली कुछ ही ऐसी नाउन्स हैं जिनके पीछे एस लगाने से उनका प्लूरल बनता है। हो गया फ्लैट्स यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बुक, फ्लैट, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, रूम, कवर, ये जो नॉर्मल कुछ वर्ड्स होते हैं इनके साथ में एस लगाने से इनका प्लूरल बनता है। और स्पेशली जो आपकी 5 नाउन होती है, 5 जो आपकी नाउन होती है, उनमें से जो 3 नाउन है, 5 नाउन होती है जिसमें से जो 3 नाउन होती है आपकी, एक होती है प्रॉपर, एक आपकी कॉमन नाउन और एक आपकी कलेक्टिव। ये जो तीनों नाउन है, इन नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इनके प्लूरल पॉसिबल नहीं है, इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन जैसे पेट्रोल, डीजल, वाटर, मिल्क, शुगर, ये जो सारे वर्ड है इनके प्लूरल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनके प्लूरल नहीं बना सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी होती है जिनको हम नहीं तो देख सकते ना ही टच कर सकते, जैसे काइंडनेस, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एजुकेशन, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन नाउन्स के कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल आपके 3 नाउन के बनते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, इन 3 के सिंगुलर से प्लूरल पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक वर्ड आया है माउस। तो माउस वर्ड का जो प्लूरल हम बनाएंगे, इसमें एक रूल हमें लगाना होगा, चेंजिंग द वावल ऑफ द नाउन। माउस वर्ड के अंदर हम जो रूल ऐड करेंगे, माउस का जो हम प्लूरल बनाएंगे उसके अंदर हम एक रूल को ध्यान में रखेंगे, चेंजिंग द वावल ऑफ द नाउन, इससे हम इसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं। एक आपने शब्द सुना है रैट और एक आपने शब्द सुना है माउस। इन दोनों का एक ही अर्थ होता है चूहा, ठीक है। रैट और माउस, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है चूहा। यदि आपको कोई पूछता है कि रैट और माउस के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि देखिए, इसके बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रैट का प्लूरल कैसे बनेगा, माउस का प्लूरल कैसे बनेगा, रैट का जेंडर क्या है, माउस का जेंडर क्या है। कभी कभी हमें यह सब देखने को मिलता है, अब समझ में नहीं आता है कि ये जो माइस है ये माउस का जेंडर है या प्लूरल। इसी कंफ्यूजन को हम अभी दूर करेंगे। तो रैट उसको कहते हैं जो साइज में बड़ा चूहा होता है। एक चूहा जो साइज में बड़ा होता है, जिसकी पूंछ लंबी होती है, जिसके कान छोटे होते हैं, उसे हम कहते हैं रैट। इसका प्लूरल होता है, इसके साथ में हम एस ऐड कर दे, अभी मैंने आपके सामने बताया था। इसका प्लूरल बनेगा इसके साथ में एस ऐड करने से, ठीक है। और माउस उसको कहते हैं जो साइज में छोटा होता है, जिसकी पूंछ भी छोटी होती है लेकिन कान बड़े होते हैं, यह होता है माउस, ठीक है। और माउस का जो प्लूरल बनेगा वो आपका बनेगा MICE। अब कई बार हमें सुनने में ये ऐसा आता है कि जो माइस है उसका अर्थ होता है चुईया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये माइस का चुईया फिक्स नहीं है, नहीं भी होता है। हमें यही मानना है कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है नाउन एंड नंबर। तो चुईया जो वर्ड है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने रैट और माउस दोनों का प्लूरल तो आपको बता दिया कि माउस का प्लूरल होगा माइस और रैट का प्लूरल होगा रैट्स। अब जो इन दोनों वर्ड हैं, इन दोनों का जो आपका जेंडर यदि पूछता है, तो जो फीमेल जेंडर ऑफ माउस जो होता है, फीमेल जेंडर ऑफ जो रैट होता है, इन दोनों का एक ही होता है, वो होता है डो, चुईया। इसका अर्थ होता है चुईया, माइस नहीं होता है। माइस माउस का प्लूरल है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि इन दोनों में क्या फर्क है, इनके जेंडर क्या है और इनके प्लूरल है जो किस प्रकार से बनता है। अब देखिए, माउस का जो माइस बना ना, ये जो माउस वर्ड है, इसका ये जो ओ है, यानी कि वॉवल को चेंज करके माइस, इसका प्लूरल इस प्रकार से बना है, और रैट का नॉर्मली हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये केवल माउस एक ही वर्ड नहीं है, इंग्लिश के अंदर अनेक वर्ड्स ऐसे हैं जिसको चेंजिंग ऑफ द वॉवल में रखा गया है। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके बीच का जो वॉवल होता है उसको चेंज करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। देखिए,
माउस का बना दिया हमने यहाँ पे माइस। अब आपके सामने अनेक सारे वर्ड ऐसे मिलते हैं, जैसे मैन। अब मैन का प्लूरल कैसे बनेगा, इसकी जो बीच का वावल है इसको चेंज कर देंगे, ए को हम किस में चेंज कर देंगे, ई में। वमेन, वमेन का हो जाएगा वमन, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। अनेक सारे वर्ड है। वर्ड एक आपने सुना होगा फुट, फुट का हो जाएगा फिट। सिमिलर टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ। अब इसमें आप देख रहे हो जो डबल ओ है किस में चेंज हो गया, डबल ई में। यहां पे भी ये डबल ओ किस में चेंज हो रहा है, डबल ई में। इसके अलावा और भी वर्ड एक आपने सुना होगा गूज, गूज होता है हंस, ठीक है। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको डबल ओ को किस में चेंज कर देंगे, डबल ई में। गूज का क्या हो जाएगा, गीस। ये इसका प्लूरल इस प्रकार से बन जाएगा। और भी वर्ड यदि हम देखें तो आपने एक शब्द सुना होगा पोस्टमैन। पोस्टमैन का जो प्लूरल क्या होगा, हम पोस्ट को ऐसे ही रख देंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि मैन का प्लूरल कैसे करना है, POSTMEN कर देंगे। उसी प्रकार से यदि एक वर्ड आता है फ्रेंचमैन तो इसका प्लूरल बन जाएगा फ्रेंचमैन। अनेक वर्ड है जैसे इंग्लिशमैन, इसका प्लूरल हो जाएगा इंग्लिशमैन, ठीक है। मैन से ये जो मुख्य वर्ड है इसका जो वावल है इसको चेंज करके इसको हम प्लूरल बना देंगे। तो माउस के बारे में मैंने आपको बता दिया, टूथ के बारे में बता दिया, फूड, ये जो सारे वर्ड है इस प्रकार से इनका प्लूरल इस प्रकार से बनता है। तो जो ये जो वर्ड आपके सामने लिखे गए इसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, चेंजिंग द वावल। इन नाउन्स को हम प्लूरल बनाते हैं जिनके अंदर कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेंजिंग द वावल ऑफ द नाउन, चेंजिंग द वावल ऑफ द नाउन। इस प्रकार से ये जो मुख्य नाउन है इसके वावल को चेंज करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो एक ही वर्ड से देखिए स्टूडेंट हमने कितने सारे वर्ड है यहाँ पे कवर कर लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हमारे सामने एक वर्ड है जो है वैली। अब बेसिकली आप सभी को पता ही होगा वैली ऑफ मिस्र, वैली का मतलब होता है घाटी, ठीक है। ये वैली वर्ड आपके सामने है। देखिए सॉरी, होल्ड ऑन फॉर सेकंड, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे रह गया बीच में, हीरो। सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि आपके सामने कोई ऐसी नाउन हो, आपके सामने ऐसी नाउन हो जिसका लास्ट लेटर ओ हो, आपके सामने ऐसी नाउन हो जिसका लास्ट लेटर ओ हो, और यदि आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए बोल दिया जाता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसके साथ में क्या ऐड कर देते हैं, ईएस। ये जो ओ का रूल है ना, ओ का रूल है, ये पूरा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, पूरा इसमें आपको समझ में जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। दिस टॉपिक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि थोड़े ही शब्दों की सहायता से हम एक वचन से बहुवचन बनाने के जितने भी रूल है वो इसके अंदर पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है। सारे ही वर्ड्स ऐसे ही है। चलिए ओ के रूल के बारे में जानते हैं। ओ का रूल ये कहता है कि यदि किसी नाउन के पीछे का जो लास्ट लेटर यदि ओ होता है तो उसे हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उनके साथ में हम ऐड कर देते हैं ईएस। हीरो, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, एक आपने सुना होगा निग्रो और बफेलो। ये जो वर्ड है इन सभी का जो लास्ट लेटर है वो हमारा एक ओ है। इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ में ऐड किया जाता है ईएस, तब इनका प्लूरल बनता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात पे आप ध्यान दें, अब यहां पे आपको पूरा ध्यान रखना है। अनेक सारे वर्ड ऐसे, देखिए रूल क्या था कि बहुत सारी नाउन ऐसी है जिनके पीछे ओ है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम ओ को रिप्लेस नहीं करते हैं, ईएस उनके अंदर ऐड कर देते हैं। ये है रूल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिस प्रकार से कुछ वर्ड आपने सुने होंगे जैसे फोटो, इसमें यहाँ पे जो ए आया ओ आया हुआ है, हम इसके साथ में इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ में हम ईएस ऐड नहीं करेंगे, इसका बन जाएगा फोटोज। इसके अंदर हमें डायरेक्ट एस ऐड करना होता है। एक आपने सुना है किलो, इसका भी प्लूरल कैसे बनेगा, किलोज, 2 किलोज ऑफ शुगर। एक और वर्ड होता है पियानो, इसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम डायरेक्ट एस ऐड कर देंगे। तो ये 3 वर्ड जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं इनके अंदर हमें डायरेक्ट एस ऐड करना होता है, इनके साथ में ईएस नहीं लगाते। यद्यपि इनके एंड में ओ आया हुआ है फिर भी हम इनके साथ में ईएस ऐड नहीं करेंगे, एस ऐड करेंगे। लेकिन अभी तक इतना ही नहीं, और देखिए कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में ओ होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने वर्ड लिखा बैम्बू और
CUCKW, कक्कू, इसका अर्थ होता है कोयल। ठीक है, ये वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिसका जो लास्ट लेटर जो होता है ओ होता है, और यदि उससे पहले एक वावल और आ गया, जरूरी नहीं है कि सेम ओ ही होना चाहिए। जैसे कि स्टूडियो, वीडियो, फोलियो। ठीक है, ये जो सारे वर्ड आपके सामने, एक और वर्ड लिख देते इसमें, जैसे रेडियो। ध्यान ये रखना है कि ओ का रूल ये है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में ओ होते हैं, तो नॉर्मली हम उनके साथ में ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिए कि ओ से पहले एक वावल हो जाने पर हम इसके साथ में डायरेक्ट एस ऐड कर देते हैं। तो भी इनके साथ में हमें डायरेक्ट क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बैम्बूज, ककूस, स्टूडियोज, डायरेक्ट एस ऐड करना है। क्यों ऐड किया, क्योंकि ओ से पहले वावल है, तो हम इनके साथ में ईएस नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे एस। तो आपके फोन में भी आपको पता ही होगा इस प्रकार का वर्ड मिलता है, वीडियोस देख लेना, उसके अंदर ईएस नहीं होता है, डायरेक्ट एस होता है। ओ है फिर भी एस होता है, क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले क्या है, एक वावल। तो फोलियो का क्या हो जाएगा, फोलियोज, और ये रेडियोज हो गया। तो ये जो सारे वर्ड आपके सामने हैं, ये हैं कि मतलब ओ यदि किन्हीं भी नाउन्स के लास्ट में उससे पहले एक वावल हो तो एस ऐड किया जाता है। और ये जो तीन शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इनके साथ में डायरेक्ट एस ऐड लगाया जाता है, यानी कि एक्सेप्शन के तौर पे है। और ये है आपका सामान्य रूल कि किसी भी नाउन के पीछे ओ होने पर उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे ईएस ऐड किया जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसके बाद में वैली के बारे में। बुक के बारे में मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि बुक के बारे में ये डिस्कस हुआ था कि नॉर्मली कुछ नाउन्स के पीछे एस ऐड करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। इसके बाद में माउस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच के वावल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है, चेंजिंग द वावल ऑफ द नाउन के माध्यम से। इसके बाद में हमने डिस्कस कर लिया है ओ के रूल को, यदि किसी भी नाउन के पीछे ओ हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ईएस। लेकिन फिर भी फोटो, पियानो और किलो, ये तीन वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे डायरेक्टली एस ऐड किया जाता है। यदि किसी भी नाउन के पीछे ओ लगा हुआ है और उससे पहले यदि एक सिंगल वावल है तो उसके पीछे भी डायरेक्ट एस ऐड किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वैली। वैली का अर्थ होता है घाटी। अब देखिए वाई का रूल समझना पड़ेगा। देख, अब इन दोनों, ये वैली और जो लेडी लिखा गया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वाई के रूल से हम समझ जाएंगे। इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि यदि कोई भी नाउन है और उसके पीछे एस ऐड किया गया, सॉरी उसके पीछे यदि वाई है और वाई से पहले यदि एक वावल है, सिंगल वावल है, तो उसका प्लूरल कैसे बन जाएगा, हम उसके पीछे डायरेक्ट एस ऐड कर देंगे जिससे बन जाएगा उसका प्लूरल। तो यहां पे हो जाएगा आपका वैलीज। और भी वर्ड्स हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका लास्ट कॉन्सोनेंट है, ये लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है वाई, यहाँ पे जिसको हाफ वोवल भी कहा जाता है। ठीक है, कि वाई से पहले यहाँ पे हमारा आ गया वावल, तो इसका प्लूरल बन जाएगा एस ऐड करने डायरेक्ट इसके अंदर और बन जाएगा कीज। और भी अनेक सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे डे, डोंकी, रे ऑफ सन, जर्नी, टॉय, बे खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि किसी नाउन का जो नाउन के लास्ट में वाई है और वाई से पहले सिंगल वावल है तो इसके साथ में इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे डायरेक्ट एस ऐड किया जाता है। तो ये हो गया ये वाला। लेकिन अब ध्यान रखना है कि यदि कोई वर्ड है और उसके लास्ट में वाई है और वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिप्लेस करके वहां पे ऐड किया जाता है IES। तो इससे जो बनने वाले वर्ड आपके होंगे, जैसे लेडी वर्ड था आपका, तो इसमें बताया गया कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहने पे इसका प्लूरल बन जाएगा लेडीज, इसके पीछे हम ऐड कर देंगे IES। ठीक है, और भी अनेक सारे वर्ड है जैसे सिक्योरिटी, इंडस्ट्री बोल सकते हो, इंडस्ट्री, पोइट्री। ठीक है, इनमें वाई को हटाकर इनके साथ में IES ऐड किया जाता है। बेबी, स्टोरी, एक स्टोरी का मतलब मंजिल होता है STOREY, एक स्टोरी का मतलब कहानी होता है STORY। तो ये जो सारे वर्ड होते हैं यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिप्लेस करके IES ऐड करके इनको प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे ये जो बस वर्ड है
इसमें आपको एक और रूल का ध्यान रखना है। देखो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई नाउन है, यदि किसी नाउन के लास्ट में सिंगल एस है, कहीं पे आपको डबल एस मिलेगा, हो सकता है एस एच भी हो सकता है, सी एच भी होगा, एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, इन लेटर्स का आपको ध्यान रखना है। यदि किसी नाउन के पीछे इन लेटर्स में से कोई भी आपको मिले तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ में ऐड किया जाता है ईएस। ठीक है, तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं कि एस से कौन कौन से वर्ड हैं जिनके पीछे एस होता है तथा उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके साथ में ऐड करना पड़ता है ईएस। तो ये वर्ड है आपका बस। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमारा वर्ड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, बसेस हो जाएगा। एक आपने सुना होगा गैस, जब हम इसका प्लूरल बनाएं तो हो जाएगा गैसेस। ठीक है, डबल एस वाले भी अनेक वर्ड हैं, जैसे क्लास, ग्लास, केस, डबल एस डबल एस डबल एस। इनको प्लूरल बनाने के लिए भी हम इनके साथ में क्या कर देंगे, ऐड ईएस। ईएस ऐड करने से इनके प्लूरल बन जाएंगे। अनेक सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में होता है एसएच, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट वाला ब्रश, इसके साथ में हम ऐड कर देंगे ईएस, तो ये बन जाएगा ब्रशेस। बस, बस का मतलब होता है झाड़ी, इसके साथ में जब हम ईएस ऐड करता है तो बनता है बसेस। एक हम इसके अंदर वर्ड ले लेते हैं, जैसे योर फेवरेट डिश, तो डिश के साथ में ईएस ऐड करने से बनता है डिशेस। तो ये वो सारी नाउन थी जिनके लास्ट में एसएच होने पर हम इनके साथ में ईएस ऐड करते हैं। बात करते हैं आगे सीएच के बारे में। सीएच से रिलेटेड भी अनेक सारी ऐसी नाउन्स है जिनके प्लूरल बनाने के लिए हमें ईएस ऐड करना होता है। सीएच, जैसे आप जो बैठने वाली जो बेंच है, वो किसी भी बैंक की ब्रांच हो सकती है, शाखा हो सकती है। हो सकता है कि आपने अभी देखा हो कोई मैच जिसमें किसी खिलाड़ी ने क्या पकड़ा है, कैच भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फिश भी होता है, लेकिन फिश सिंगुलर भी होती है। देखो फिश के पीछे कभी कभी FISH, फिश प्लूरल भी माना जाता है, सिंगुलर भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैच है, मैच, देखिए WATCH, वॉच। ये जो सारी नाउन्स हैं इनके लास्ट में CH है, सभी के पीछे CH है। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम इनके पीछे ऐड कर देंगे ES। अब बचता है आपका X। तो जो टैक्स भरा जाता है इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा टैक्सेस। वैसे टैक्सेस एक शहर भी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से देश के अंदर है, टैक्सेस। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा बॉक्स। अब बॉक्स का प्लूरल भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, हम इसके साथ में ऐड कर देंगे ES। और लास्ट हमारा बचता है Z। तो Z किन वर्ड्स के पीछे आता है, जैसे आपने सब सुना होगा क्विज, तो क्विज का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्विजेस। इसके अलावा आपने सब सुना होगा टोपाज, तो इससे भी क्या प्लूरल बनता है, टोपाज। तो ये जो एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है, ये एक वर्ड जब हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस प्रकार से ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको रिवाइज कर ले। हो सकता है तो जरूरत पड़ी तो वीडियो को आपको दोबारा देखना है, और शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक और वर्ड हमारे सामने आया, लाइफ। अब देखिए लाइफ के भी अनेक सारे एक्सेप्शंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, जीवन। अब मैं आपको इस वर्ड से रिलेटेड रूल बताता हूँ। अनेक सारी नाउन्स ऐसी होती है जिसके पीछे F और FE होता है। अनेक सारी नाउन्स ऐसी होती है जिसके पीछे F और FE होता है, और उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें F और FE के स्थान पे VES करना होता है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शंस है। अनेक सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप F और FE को नहीं हटा सकते, उसमें भी आपको डायरेक्ट S ऐड करना होता है, जैसे स्टाफ, स्टफ, चीफ, बिलीफ। वो सारे जो जितने भी वर्ड है सारे आपको यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे वर्ड यहाँ पे लाइफ आ गया है, एक वर्ड आपका थीफ, नाइफ, वाइफ, सेल्फ, और ये वाला सेल्फ भी। एक होता है आपका शेफ, वुल्फ, हाफ। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, वुल्फ, हाफ। ये सारे वर्ड है। अब रूल ये था कि कुछ नाउन्स के पीछे F होता है, कुछ नाउन्स के पीछे FE होता है। तो F, FE, FE, F, F, यहां पे F, यहां पे भी F है,
यहाँ पे भी एफ है। इनको प्लूरल बनाने के लिए एफ हो या एफ ई हो उसको हटा के उसमें ऐड किया जाता है VES, तो यह हमारा प्लूरल इस प्रकार से बनता है। तो हो जाएगा आपका थ्यूज। ठीक है, आगे देखिए वाइफ, इसका बन जाएगा वाइव्स। सेल्फ का बन जाएगा सेल्व्स। ठीक है, तो जिन नाउन्स के पीछे एफ और एफ ई हो उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को रिप्लेस करके उनके साथ में VES ऐड किया जाता है। अब हमारे पास में वर्ड बचता है चाइल्ड। इस वर्ड से मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इसकी और बात है। चाइल्ड में ऐसा होता है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती है, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके लास्ट में या तो EN होता है या REN होता है। जैसे एक वर्ड आपने सुना है ऑक्स, इसका प्लूरल बनेगा ऑक्सेन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए पीछे REN और EN जोड़ा जाता है। जैसे ये अपने आप में सिंगुलर है, चाइल्ड बच्चा, प्लूरल क्या बन जाए इसका चिल्ड्रन, तो इसके पीछे क्या ऐड हो गया REN EN। वर्ड आपने सुना है ब्रदर, ब्रदर के पीछे क्या है R यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके पीछे क्या कर देंगे, ऑलरेडी R है तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे EN। तो ब्रदर का मतलब भाई होता है और ब्रदरेन का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है ना, सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रदरेन। तो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे EN और REN जोड़कर उनके प्लूरल बनाया जाता है। अब मैं आपके सामने बताता हूं कुछ ऐसी नाउन्स जिनको सिंगुलर कंपाउंड नाउन कहा जाता है, और सिंगुलर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर कंपाउंड नाउन का जो मुख्य वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे ही आपके सिंगुलर कंपाउंड नाउन है। अब विद्यार्थी ध्यान दें, किसी भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन का हमें यदि प्लूरल बनाना होता है तो हम सिंगुलर कंपाउंड नाउन का जो मुख्य वर्ड है उसको प्लूरल बनाएंगे। बात करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने है लुकर ऑन। लुकर ऑन का मतलब होता है अ पर्सन हु विटनेसेस समथिंग हैपेंस ऑन द स्पॉट। तो लुकर ऑन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एस, तो लुकर्स ऑन हो जाएगा, ये इसका प्लूरल बन जाएगा क्योंकि ये भी आपकी एक सिंगुलर कंपाउंड नाउन है। पिक पॉकेट्स जो लिखा हुआ है इसके अंदर पॉकेट्स को प्लूरल कर देंगे, और पिक पॉकेट का मतलब होता है ठग, जो पॉकेट मार होता है उसको बोलते हैं पिक पॉकेट। तो जो मुख्य वर्ड है इसका पॉकेट, इसके पीछे एस ऐड कर देंगे। मेजर जनरल, मेजर जनरल के अंदर जो जनरल है इसके पीछे हम एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेजर जनरल्स। और कोर्ट मार्शल जो होता है तो कोर्ट मार्शल में हम इस मार्शल्स को प्लूरल नहीं करके कोर्ट्स मार्शल यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, फौजी अदालत जो होती है इसको बोलते हैं कोर्ट्स मार्शल। इसके बाद में जो फैमिली रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं इसमें जो स्टेप लिखा हुआ है इसके पीछे हमें एस नहीं ऐड करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो लॉ लिखा हुआ है इसके साथ हमें एस ऐड नहीं करना होता है। तो स्टेप डॉटर का प्लूरल हो जाएगा स्टेप डॉटर्स, स्टेप सन्स, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप डॉटर्स, ये रिपीट हो गया। ठीक है, स्टेप फादर एंड स्टेप मदर्स, इस प्रकार से इनके प्लूरल बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इनमें जब हम इन्हें प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, इनके प्लूरल इस प्रकार से बनेंगे। इस प्रकार से देखिए ये सारे मुख्य वर्ड है, जब हमें सिंगुलर कंपाउंड नाउन है इस प्रकार की नजर आए इनका प्लूरल बनाना होता है तो इनका ये जो मुख्य वर्ड है इसके पीछे हम ऐड करते हैं। कमांडर इन चीफ, इसके अंदर हम चीफ्स को प्लूरल नहीं करके कमांडर्स को प्लूरल कर देंगे, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। और पासर बाई, पथिक गुजरने वाला जो यात्री होता है इसके अंदर हम इस प्रपोजिशन के पीछे एस ऐड नहीं करके यहाँ पे एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पासर्स बाई। तो इस प्रकार से सिंगुलर कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया जाता है।